सोचिए आपका फोन बजता है, एक ओटीपी आता है और कुछ ही सेकंड में आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे गायब हो जाते हैं। ना आपने किसी को ट्रांसफर किया, ना किसी को ओटीपी दिया, फिर भी अकाउंट खाली। सबसे बड़ा सवाल है कि अब ऐसी स्थिति में क्या करें दोस्तों? क्या आपका पैसा कभी वापस आ सकता है? एक बार पैसा चला जाने के बाद क्या अभी भी वापस मिल सकता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंकिंग फ्रॉड के बाद का सबसे गोल्डन एक्शन प्लान जो हर भारतीय को जानना चाहिए। सब्सक्राइब करो प्रेमटेक स्टोरी चैनल को। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर बैंक फ्रॉड होता है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं? लोग पैनिक करने लगते हैं, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते चले जाते हैं, अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं सभी जगह अपडेट्स करने लगते हैं, बैंक अकाउंट में विजिट करने लगते हैं, चक्कर दर चक्कर काटते हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। और साथ में ये भी हम लोग सोच बैठते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि आपके साथ जब भी फ्रॉड होता है ना, तो पहला 30 से 60 मिनट का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही समय होता है कि ये डिसाइड कर लेता है कि आपका पैसा रोका जा सकता है, आपका पैसा वापस आ सकता है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। ये समय डिसाइड करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, फ्रॉड होने के बाद पहला 5 मिनट हम लोग को क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ यूपीआई, एटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फ्रॉड होता है तो आपको तुरंत 1930 पर कॉल करना चाहिए और ये आपका होना चाहिए नंबर 1 स्टेप्स, क्योंकि ये भारत सरकार का साइबर क्राइम हेल्पलाइन है जो 24/7 एक्टिव मोड में रहता है। आपके फ्रॉड ट्रांजैक्शन को आपके एक कॉल के जरिए फ्रीज कराया जा सकता है। जितनी जल्दी कॉल आप करोगे उतना ज्यादा रिकवरी के चांसेस रहते हैं। फ्रीज करवाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो, आपका पैसा जिस किसी भी अकाउंट में जाता है उस अकाउंट के पैसे को फ्रीज कर दिया जाता है। यानी कि आपका पैसा वहीं तक रह जाएगा, वो कहीं भी दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, उसे कोई निकाल नहीं सकता। अब स्टेप्स नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो आपको cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करना चाहिए। आपको अपने ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक नेम, डेट और टाइम और साथ में कितने रुपए का आपके साथ फ्रॉड किया गया है इसकी जानकारी के साथ आपको इस दिए हुए वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। और उसके बाद आपको उठाना है स्टेप्स नंबर 3, यानी कि बैंक कस्टमर केयर को आप तुरंत कॉल कीजिए। इसमें एक भी देरी मत कीजिए। आप अपने कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग को ब्लॉक कराइए और एक रिटन कंप्लेंट नंबर अपने पास रख लीजिए ताकि आप उस कंप्लेंट नंबर से आप अपने स्टेटस को अपडेट करते रह सकते हो। इन तीनों स्टेप्स को अगर आपने 30 मिनट के अंदर कर लिया तो रिकवरी के चांसेस 60 से 90% तक होती है। अब बात होती है दोस्तों कि आखिर पैसा वापस कैसे आता है। सबसे बड़ा सवाल कि पैसा वापस कैसे मिलेगा और इसका प्रोसेस क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बैंक आपके पैसे को फ्रॉड पूल अकाउंट में ट्रैक करता है। मतलब आपका पैसा जिस किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ हो उस अकाउंट को वो पूरी तरीके से ट्रैक करता है और रिसीवर अकाउंट को फ्रीज कर देता है, यानी कि वहां से पैसा कहीं भी नहीं जा सकता है और उस पैसा को उसी अकाउंट में तब तक होल्ड करके रखा जाता है जब तक कि उस अकाउंट की पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपने फुल प्रूफ के साथ, अगर आपके प्रूफ सबूत आपके द्वारा जो कंप्लेन किया गया है वो अगर सही होता है तो आपको उसी फ्रीज किए गए अकाउंट से आपके पैसे को वापस किया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है आपके मन में आता होगा कि आखिर पैसा वापसी में कितने दिन का समय लगता है। तो समय की बात करें अगर हम लोग तो 7 दिन से 15 दिन तक या फिर 45 से कभी कभी 90 दिनों तक टाइम लग जाता है रिकवरी में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फ्रॉड। आपके साथ किस तरीके से फ्रॉड किया गया है उस पर डिपेंड करता है आपके पैसा वापसी का समय। लेकिन हाँ दोस्तों, पैसा वापस आ सकता है।
अब बात ये भी उठती है कि आखिर किस कंडीशन में पैसा वापस नहीं मिलता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एकदम कड़वी सच्चाई की। थोड़ा सच क्योंकि कड़वा होता है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने खुद ही ओटीपी बताकर या फिर पिन अगर आपने किसी को दे दिया है और वैसे आपके साथ अगर फ्रॉड होता है और आपने कंप्लेन करने में देर कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने कंप्लेन करने में देर किया है ना, तो आपके साथ जो भी अमाउंट डिडक्ट किया जाता है फ्रॉड करने के बाद, आपके पैसे को छोटे छोटे टुकड़े में 100, 1000, 10,000 अकाउंट में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए इस तरीके से स्प्लिट करते हुए उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसकी रिकवरी एकदम नामुमकिन सी हो जाती है। और अगर आपका पैसा क्रिप्टो या फिर फॉरेन वॉलेट्स में चला जाता है, तब तो इसकी रिकवरी एकदम समझ लीजिए कि नामुमकिन है। आपको आपका पैसा कभी भी वापस नहीं मिल पाएगा। लेकिन शिकायत फिर भी आपको करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे फ्रॉड्स को फ्यूचर में रोकने में प्रशासन को बहुत ही मदद मिलती है। अब अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, आपने कंप्लेन करने में देर भी कर दी, तो आपको क्या करना है, आपको ये 5 चीजें जरूर करनी है। फ्रॉड के बाद आपको तुरंत अपने एटीएम, यूपीआई पिन को चेंज कर लेना है। नेट बैंकिंग पासवर्ड को आपको चेंज कर लेना है और अगर आपका नेट बैंकिंग में प्रोफाइल पासवर्ड है तो उसको भी आपको चेंज कर लेना चाहिए। साथ में आपको दोस्तों अपने ईमेल आईडी पासवर्ड को भी चेंज कर लेना है। सिम अलर्ट स्वैपिंग को भी आपको चेक करते रहना है और साथ में अगर आपने कोई अननोन ऐप को इंस्टॉल कर लिया है तो आपको उसको तुरंत अनइंस्टॉल करना चाहिए। और अगर आप ये बातें फॉलो करो ना, तो 90% तक आप फ्रॉड से बच सकते हो। कोई भी ओटीपी फोन पर किसी को भी मत बताना। बैंक कभी भी आपको कॉल करके आपसे कोई भी किसी भी तरह का डिटेल्स नहीं मांगता है। तो ऐसा अगर फ्रॉड कॉल आपके पास आता है तो आपको सतर्क रहना है। अननोन लिंक्स पर कभी भी आपको क्लिक नहीं करना है। अपने बच्चों से भी मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखो जिसमें आपके बैंकिंग एप्स हो या फिर जिस मोबाइल में आपका बैंक से रिलेटेड सिम कार्ड हो, क्योंकि बच्चे भी टारगेट हो जाते हैं। वो गेम खेलते हैं, उसके दौरान हैकर्स क्या करते हैं, लिंक को स्क्रीन पर पेस्ट करते हैं और वहां से भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। स्क्रीन शेयरिंग एप्स को आपको दूर रखना है। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या फिर ऐसा होता क्या है कि आपको धमकियां मिलने लगती है कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपको बस ऐसा करना है। तो ऐसे धमकियों से आपको रहना है सावधान। और याद रखें कि स्कैमर हमेशा डर पैदा करता है, बैंक कभी भी डर पैदा नहीं करता है। बैंकिंग फ्रॉड इंद नहीं है, एक्शन लेने की शुरुआत है। अगर आपने सही समय पर सही कदम उठा लिया तो आपका पैसा भी वापस आएगा और आपको एक अच्छा सा अनुभव भी मिलेगा। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस पे सबसे बड़ा सिक्योरिटी टूल है। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको टेक्नोलॉजी की सच्ची जानकारी, वो भी बिना डर फैलाए।